अल्लाह के कपड़ों के अंदर आईएसआई थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन एफआईआर में इसका नाम नहीं दे सके। उस ऑफिसर का जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। आईएसपीआर साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। नाजरीन, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान पीटीआई के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। परसों एक जलसे में इमरान खान ने अपने कत्ल और अरशद शरीफ के कत्ल के ज़िम्मेदार पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जनरल को ठहराया था, जिसका नाम फैसल नसीर है। नाजरीन, इस वक्त फैसल नसीर आईएसआई के इंटरनल विंग, जिसे डीजीसी कहा जाता है, काउंटर इंटेलिजेंस, उनका सरबराह है। उनका काम अपने मुल्क के अंदर इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ करनी हैं। नाजरीन, डीजीसी का ओहदा आईएसआई में आईएसआई चीफ के बाद सबसे अहम ओहदा होता है। इस पर फैज़ हमीद और जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी रह चुके हैं। नाजरीन, उन पर भी पीएमएलएन ने सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया था। कल परसों इमरान खान ने अपने एक जलसे में ये कहा था कि मेरे कत्ल के पीछे जनरल फैसल नसीर था, जो कि डीजीसी है। उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी इल्ज़ाम लगाया कि फैसल नसीर था, जिसके जवाब में आईएसपीआर ने अपने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान का बयान झूठ पर मबनी है और वो बददियानती पर मबनी है। हमारे इदारे की साख को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके जवाब में आज इमरान खान जब इस्लामाबाद में एक मुकदमे में वो अदालत में पेश हो रहे थे, तो उन्होंने अपना एक जवाब दे दिया है आईएसपीआर के नाम। उन्होंने क्या कहा है, हम आपको तफसील में बताएंगे। नाजरीन, इमरान खान ने आईएसपीआर के नाम अपने जवाब में कहा कि आईएसपीआर साहब, इज़्ज़त सिर्फ़ एक इदारे की, एक शख्स की नहीं होती, बल्कि मुल्क में रहने वाले हर इंसान की होती है। मुझ पर हमला हुआ तो मेरे साथ पंजाब की हुकूमत थी। मैंने एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, मगर किसी ने भी, जब सिर्फ फैसल नसीर का नाम आया तो किसी ने एफआईआर लेने से भी इनकार किया और किसी ने भी मेरा एफआईआर एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो कौन था, इसके पीछे कौन था जो एफआईआर नहीं होने दे रहा था? इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब जीआईटी बनी, उसके बाद उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें कहा कि इमरान खान पर हमला करने वाला एक शख्स नहीं था बल्कि 3 लोग थे, जबकि पुलिस और वो जो इंटेलिजेंस इदारे कह रहे थे कि सिर्फ एक शूटर था। तो वो कौन लोग थे जो इस सारे प्लान को नाकाम बना रहे थे? कौन हमारी जो इंफॉर्मेशन थी या जीआईटी था, उसमें कौन रुकावट डाल रहे थे? इतना ताकतवर कौन था कि मेरे हुकूमत होते हुए भी कोई एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं था? उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आईएसपीआर ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। आईएसपीआर साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना एफआईआर नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती है, एफआईआर इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन एफआईआर में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की जीआईटी, 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स, नवीद शूटर की, हम
दो ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर डीपीओ गुजरात और सीसीपीओ सीटीडी, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे, कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब जीआईटी में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिन ही इंतहा पसंद था, जीआईटी को सैबोटाज किया गया। 4 सीटीडी के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे, कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि आईएसआई ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि सीटीडी के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर आईएसआई थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था आईएसआई का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जरूरत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गाय हैं, कानून से ऊपर हैं। आईएसपीआर साहेब, जब एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है, वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान